जैन सभी को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मशरूम का काम करने जा रहे हैं और उसके क्या प्रोसेस रहता है, कैसे स्टेप होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आज इसका 4th रोटेशन है। सबसे पहले हमने भूसा को भिगोया था और भिगोने के बाद में उसमें हमने कुछ उर्वरक मिलाए थे और उर्वरक मिला के उसको हमने ढक दिया था। तो जो फर्स्ट रोटेशन हुआ था वो 6 दिन हुआ था। उसके बाद में जो सेकेंड रोटेशन हुआ था वो 4थे दिन हुआ था और थर्ड भी 4थे दिन। तो आज ये 4th रोटेशन है। तो 4th रोटेशन में आज हम क्या उर्वरक मिलाने जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। कैसे उसको मिलाना है ये पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि एक बताना अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल करके बताना एक अलग चीज़ है। तो इस प्रैक्टिकल में आज हम यही देखेंगे। जो आज का इस पे उर्वरक है वो है कैल्शियम और उसकी कितनी क्वांटिटी रहेगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसमें देखिए कि क्या रेशियो रहने वाला है, अगर हमने कितना भूसा लिया है और उसमें कितना हमने कैल्शियम मिलाना है, मिक्स करना है, तो वो सारी चीज़। अब इसको ऊपर मैंने जो तरीका अपनाया है वो क्या है कि सपोज जैसे ये है और मैंने इसको ऐसे लेके फैलाया था सब में, और एक बराबर मात्रा में सब में फैलना चाहिए। और उसके बाद में हमने अभी आधा ही मिलाया है इसमें, इसको हम मिलाएंगे। और मिलाने का जो तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये कुछ अभी इस तरह से तरीका है इसको मिलाने का, कुछ मतलब ये सब में मिल जाना चाहिए एक तरह से। तो कुछ इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका रोटेशन करना, और रोटेशन करने के बाद में इसको अच्छी तरह से ढकना। ढकने का क्या है कि हम जितना मतलब इसको क्लोज करके ढकेंगे, इसके अंदर की जो कंपोस्ट है वो उतनी अच्छी बनेगी। क्योंकि जो इसके अंदर बोले कि जो भूसा सड़ रहा है, हमने मेन क्या है इसको सड़ाना है, तो वो अच्छे से सड़ पाएगा। अगर सपोज उसमें गैप रहेगा और एक तरह से अगर वेंटिलेशन बना रहेगा तो वो कंपोस्ट इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो हम इसको 2 बार मिलाएंगे। फर्स्ट टाइम में हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में हमने जो हाफ मतलब 50% क्वांटिटी कैल्शियम की इसमें डाली है, उसके बाद में जो बची हुई 50% है फिर वो हम इसको इसमें मिला। इस तरह से एक वीडियो क्या है कि आप सभी लोगों को, जितने भी लोग इस काम को करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा काम है इसके लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है, लेकिन उस कम जगह के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उसमें क्या है कि अगर हमने जो रॉ मटेरियल है उसको ठीक से मिला के अगर कंपोस्ट अच्छे से हमने नहीं बनाई तो वो हमारी पूरी मेहनत सारी बर्बाद जाएगी। क्योंकि इसमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। और उसके बाद में फिर जब जो मशरूम आने के बाद में मतलब टोटल 50 डेज का समय मान लीजिए, एक फर्स्ट डे से लेके मशरूम आने तक। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग ये बिजनेस करते हैं और मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने आनी चाहिए, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। और ये एक स्टेप बाय स्टेप, एक अगर कोई बंदा बिगनर भी है और फर्स्ट टाइम अगर वो कर रहा है तो वो भी इस चीज़ को कर सकता है। तो जो चीज़ मैंने आपसे कही थी ना कि मैंने फर्स्ट टाइम में जो मिलाया था वो क्या मिलाया था, वो सारी चीज़ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। और वो वीडियो भी सारी एक प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे एपिसोड 1 इस तरह से मैंने उसको दर्शाया हुआ है, जिससे कि सबको देखने में आसानी रहे और वो ये ना महसूस हो कि भाई मैंने अब ये वाली स्टेप देख ली, ये वीडियो देख ली, अब इसके पहले वाली कौन सी है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो वो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई है। तो आप सारी वीडियो देखिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तब इस तरह से कुछ इसमें धुआं सा निकलता है, एक बास जैसी निकलती है, क्योंकि ये इसके अंदर, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कंपोस्ट है वो अच्छे से तैयार हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो हमको इस तरह से करने से पता चल जाती है कि हाँ भैया अब जो प्रोग्रेस है या प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो पा रहा है। जो आपको दिख रहा है ये इसमें हल्का सा वो फंगस जैसा आ रहा है और यही इसकी निशानी कि भैया ये चीज़ अच्छे से काम कर रही है। ये पूरी लेयर इसके ऊपर कैल्शियम की बिछी हुई है और ये सारी लेयर जितनी भी है वो सब इसमें ऐसे मिक्स कर दी जाएगी यहाँ पर। तो अभी हमने एक बार यहाँ पर पूरी मिक्सिंग कर दी थी और उसके बाद में फिर हमने दोबारा से कैल्शियम को इसके ऊपर डाला था और उसके बाद फिर दोबारा से रोटेशन अभी हम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो नीचे का पार्ट जितना भी था, जितना भी भूसा नीचे था वो सब ऊपर आ चुका था और ऊपर वाला नीचे जा चुका था। तो ये सारा एक तरह से मिक्सचर बन चुका था। फिर से कहीं पर कोई किसी तरह की कमी ना रह जाए तो इसलिए हम 2 बार रोटेशन करते हैं। तो पहली बार में हाफ क्वांटिटी मिलाते हैं और दूसरी बार में जो बची रहती है वो सब मिलाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।